नमस्कार, मेरा सभी युवा साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक युवा बुरी तरह से त्रस्त है। आपने देखा, हिमाचल चयन बोर्ड का मामला जब सामने आया, उसमें भर्तियों की धांधलियों को लेकर जब गड़बड़ी की बात सामने आई, तो हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने चयन बोर्ड को तुरंत भंग कर दिया। और अपने आप में हिमाचल वासियों को ये लगा कि ये बड़ा निर्णय किया है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। और जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस चयन बोर्ड में जो सुधार किए जाने चाहिए थे, वो तो हुए नहीं। लेकिन चयन बोर्ड को भंग करके सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने एक बात तो तय कर दी कि सरकार कभी भी युवाओं की जो है वो सहयोगी नहीं हो सकती। सरकार ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं को ठगा है। जिस चयन बोर्ड के माध्यम से युवाओं को नौकरियां दी जाती थी, भर्तियां की जाती थी, उसको एक तरह से पूरी तरह बंद कर दिया। और अभी 3 साल बीत गए हैं, उस चयन बोर्ड के माध्यम से कोई भर्ती ना हुई है और वैसे का वैसे ही वो चला है। अभी हाल ही में बड़े दुखी मन से हमको कहना पड़ता है, हम कहते हैं कि यूथ आर द ब्लड ऑफ नेशन। युवा जो है वो हमारी देश की जो है भविष्य है, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। पर हम अपने फ्यूचर के साथ क्या कर रहे हैं, ये हम सभी जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम सबको इस के बारे में सोचना चाहिए। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जिस तरह से पुलिस भर्ती में धांधली का जो विषय सामने आया है, उसको लेकर प्रदेश की जनता के और विशेषकर प्रदेश के युवाओं के कान खड़े हो गए हैं। विश्वास ही नहीं बचा इस सिस्टम के ऊपर युवाओं को। एक युवा किस तरह से भर्ती की तैयारियां करता है, एग्ज़ाम्स की तैयारियां करता है, पूरा दिन रात और पूर्ण परिश्रम, पूरी लगन के साथ वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता है, और उनके साथ इस तरह से गड़बड़ किया जाता है। सेंटर्स में जाके जो है वो लोगों को नकल कराई जाती है। तो नकल कराने वाले लोग और नकली लोगों को भर्ती करने वाला जो ये सिस्टम हिमाचल प्रदेश में चला है, मैं कब से चीख चीख कर ये कह रहा हूँ कि हिमाचल में भ्रष्टाचार ने इस कदर जो अब अपने पांव जमा दिए हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को खोखला तो कर ही रहा है, पर हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में हम राजनीतिक तौर पे एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारियां भूल जाते हैं। 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस को समर्थन मिला। जब भी कोई सरकार बनती है, जब भी कोई व्यक्ति चुन के आता है, तो उसकी अपनी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं जनता के प्रति। जिन 10 गारंटी को लेकर ये सरकार सत्ता में आई, एक भी गारंटी आज वो पूरी नहीं कर पाई। कर्मचारियों को ओपीएस के नाम से ठगा गया, अब उन्हीं कर्मचारियों को सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। युवाओं को नौकरी देने के नाम पे ठगा गया, अब उन्हीं युवाओं को इस तरह से धांधली करके अपने लोगों को एडजस्ट करने का जो बैकडोर रूप से काम चल कर रही है ये सरकार, तो प्रदेश के एक एक युवाओं को ठगा गया है। मित्रों, मैं सच्ची बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात हो सकती है कुछ विरोधी पक्ष के लोगों को बुरी लग भी सकती है, लेकिन ये एक वास्तविकता है। क्या मुकेश अग्निहोत्री जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, क्या उनको शोभा देता है कि अपनी बेटी को एक कॉलेज में वो एडजस्ट करवा देते हैं? और आज लाखों युवा पढ़े लिखे लोग जो है युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी बेटी में काबिलियत नहीं है, उनको नहीं लगना चाहिए, लेकिन जिस सिस्टम से आप उसको रखते हैं, उससे तो स्पष्ट है कि आप सिर्फ अपना घर भरने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को ठग रहे हैं। आपने हिमाचल की महिलाओं को वादा किया कि हम आपको प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। ठीक है, आप 1500 रुपये तो देने का वादा आपने किया, उसको तो आप पूरा करेंगे नहीं, वो हिमाचल के प्रदेश की जनता जान चुकी है।
लेकिन इतनी तो बेशर्मी नहीं होनी चाहिए कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवाओं को, बुजुर्गों को दी जाती है, उस पेंशन को 6 महीने से आप उसको दे नहीं रहे हैं। किस तरह से खिलवाड़ जो है वो आप हमारी एक उस वर्ग से कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कई बुजुर्गों के फ़ोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी जो है वो बुढ़ापा पेंशन ही नहीं आ रही। कई बहनों के फ़ोन आए कि हमारी जो विधवा पेंशन है वही नहीं आ रही। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान पिछले 6 महीने से नहीं होना, ये इस सरकार की ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में एक HPTCL के बड़े अधिकारी विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। परिवार 8-10 दिन गुहार लगाता रहा कि उनको ढूंढिए, लेकिन सरकार के ऊपर कोई जूं नहीं रेंगी। लेकिन जब पूरे प्रदेश में जगह जगह से इसका दबाव बढ़ा तो उनका जो है वो मृत शरीर जो है वो भाखड़ा के तट के किनारे जो है वो प्राप्त हुआ। और उसमें भी आप देखिए कि एक एएसआई उनकी जेब से पेन ड्राइव को छुपा लेता है अपनी जेब में और बाद में उसको फॉर्मेट कर देता है। ये तो हिमाचल प्रदेश की भोले भाले देवी देवताओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और विमल नेगी जी एक जनजाति क्षेत्र के ईमानदार अधिकारी थे कि किसी मछुआरे ने उसका वीडियो बना लिया। इसलिए मित्रों, उस केस को दबाने के लिए सरकार ने, मुख्यमंत्री हो, चाहे ये जगत नेगी हो, चाहे विक्रमादित्य सिंह हो, इन सब ने क्या नहीं किया। कैसे इन लोगों का हम विश्वास कर सकते हैं कि लोग चिल्लाते रहे, परिवार वाले चिल्लाते रहे, सीबीआई जांच की मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारी पुलिस सक्षम है, हमारी एसआईटी सक्षम है। और हुआ क्या? कोर्ट में एसपी अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है, डीजीपी अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है और एसीएस ओंकार शर्मा जी अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और इस सब मामले ने जब तूल पकड़ा, हिमाचल का प्रत्येक बच्चा आक्रोशित हुआ। सरकार को अपने गिरेबान के ऊपर अपने जो हाथ पड़ता हुआ जब नज़र आया तो इस केस को लोगों के ध्यान बांटने के लिए जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार को, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जिन एसीएस अधिकारी जो ईमानदारी के लिए पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं और जनजाति क्षेत्र भरमौर के कुक्ति के वो रहने वाले हैं, उनकी रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई उसको लेकर सरकार की जो है फजीहत हुई, सरकार के कान खड़े हुए। पहले तो इन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, लेकिन जब कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ी। और मैं हैरान हूँ इस सरकार को और ऐसे मुख्यमंत्री को जो ऐसे ईमानदार अधिकारी को प्रताड़ित करने का काम किया। इन्होंने उनसे सारे विभाग छीन लिए और बाद में विभाग बहाली के नाम पर एक जनजाति विकास का जो जिम्मा है वो उनको दे दिया। तो ये मित्रों, इस तरह से सरकार चल रही है। क्या ऐसे हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं? ये बात मैं इसलिए आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया एक आज के दौर में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमें अपनी बात को रखने का। मैं विमल नेगी के केस में सरकार की मैं कड़ी आलोचना करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। और जो घटनाक्रम एसीएस ओंकार शर्मा के साथ जो सरकार ने किया, मैं उस सरकार के कदम की भी कड़ी निंदा करता हूँ। सरकार को चाहिए था कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर वो कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट को ही एक तरह से नकार करके जो है वो उल्टा जो है वो एसीएस ओंकार शर्मा जी के ऊपर कार्रवाई की है। हालांकि मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने डिसीजन दिया और मामला सीबीआई को दे दिया। एसपी शिमला जो उस जांच को करने वाले थे, जो उस जांच को घुमा फिरा रहे थे, एक सरकार के होते हुए, सरकार की बिना शेल्टर के क्या वो उसकी क्या औकात है एक एसपी की। लेकिन उसने क्या किया? उसने बार बार जो है वो कोर्ट में जाने का प्रयास किया
उसको ये लगता था कि वही एक जो है वो ईमानदार है, बाकी सारे लोग भ्रष्ट हैं। और ये जो एएसआई है वो उसी एसपी के अंडर काम करता है। इस तरह का जो है वो घटनाक्रम पूरे प्रदेश ने विमल नेगी जी के बारे में देखा है। अब सीबीआई उसकी जांच कर रही है, बहुत सारे तथ्य खुल के सामने आ भी रहे हैं और बहुत शीघ्र इन सारे लोगों का भंडाफोड़ होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अभी हाल ही में 2 दिन पहले की बात है, चंबा में ही एक लड़की, जो गरीब लड़की बेचारी, जिसने जिस तरह से मेहनत करके अपना एग्ज़ाम दिया था, उसने किस तरह से संगीन आरोप जो है वो लगाए हैं। डीसी चंबा से गुहार लगाई है कि उस परीक्षाओं में, भर्तियों में किस तरह से धांधली यहाँ चली हुई है। इसलिए मेरे युवा साथियों, हम सबको जागने की ज़रूरत है। राजनीति अपनी जगह हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वर्तमान में, जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, वो कहाँ तक उचित है, ये हम सबको समझना चाहिए। ये सरकार तानाशाही सरकार बन चुकी है। ये सरकार जो है वो लोगों के विकास के एजेंडे को भूल चुकी है। ये सरकार के जो पावरफुल लोग हैं, जो जिनका इनके अधिकारियों के साथ साठ-गांठ है, उन अधिकारियों के साथ मिलकर ये पूरे प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे सारे विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ मैं जनजाति क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और हमारे यहाँ तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। आप मानिए इन 3 साल में एक सड़क का, एक FRA का, फॉरेस्ट का जो एक केस, एक कागज नहीं बना पाए एक सड़क का। ये है इस विक्रमादित्य के डिपार्टमेंट की हालत। ये कहते हैं, ये एक प्रोपोगंडा चलाते हैं कि भाई विक्रमादित्य जी मोदी जी के पास जा रहे हैं और वहाँ से वो पैसा ला रहे हैं। इनके वर्कर ऐसा कहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार पूरे देश में एक समान विकास करवाती है, और जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, RD डिपार्टमेंट है, उसने पूरे देश में जो 100 से और 200-250 से ऊपर की आबादी के गांव है, उसमें एक सर्वे करवाया है, और उन सर्वे के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत उन गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसमें विक्रमादित्य सिंह का रोल कहाँ? क्या वो स्पेशल हिमाचल के लिए सड़कें आई हैं? PMGSY के तहत पूरे देश में आई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा की इस लड़ाई में पूरा प्रदेश पिस रहा है। हालांकि राजा वीरभद्र सिंह को हम इसलिए सैल्यूट करते हैं क्योंकि वो 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने हमेशा जो है वो अपने सनातन संस्कृति को प्रायोरिटी से रखा, क्योंकि हिमाचल देवताओं की भूमि है और वो भी देवी देवताओं को मानने वाले व्यक्ति थे। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का ये रहा, और उन्हीं के टाइम में जो है वो धर्मांतरण के ऊपर कानून भी बना। और देखिए, इस देश का ही दुर्भाग्य है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो एक धर्म विशेष के एजेंट बने हुए हैं, जो ईसाई धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, मैं तो ये सरेआम कहता हूँ कि वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं। उनको राजनीति छोड़ के उसका ही प्रवर्तन करना चाहिए। जब राजा साहब ने यहाँ पे धर्मांतरण का कानून बनाया, नेहरू गांधी के परिवार की आंख में वो चढ़ गए, और तब से उसका फ़ायदा उठाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू को उन्होंने वो अपना जो है वो वारिस यहाँ हिमाचल में बनाया। और आज जब वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे इस संसार में, तो सुखविंदर सुक्खू को उन्होंने इसलिए कमान जो है वो सौंपी ताकि वो उनका ईसाइयत का और उनकी मुल्लागिरी का जो है वो आगे प्रचार प्रसार बढ़ा सके। इसलिए पहले ही दिन जब वो सत्ता में जीत कर आए तो उनका एक ही बयान था कि हमने हिमाचल में 97% जो है वो हिंदुत्व की विचारधारा को हिराया है। जिस नदौन कॉन्स्टिट्यूंसी से ये संबंध रखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उसमें भी 90% क्या 100% हिंदू रहते हैं। आप क्या कहते हैं? और आप कहते ही नहीं हैं, आपके जो कर्म है वो भी बता रहे हैं। पिछले 3 दिन पहले जो सिरमौर के नाहन में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में एक मुस्लिम लड़के द्वारा हिंदू लड़की का अपहरण किया गया। उसको बहला फुसला कर उसका अपहरण किया गया। परिवार वाले लगातार पुलिस के पास जाते रहे, लेकिन कोई न्याय नहीं हुआ। लेकिन जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी
और हमारे पूर्व में रहे मंत्री सुखराम चौधरी जी ने जब मोर्चा संभाला, सब संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने मोर्चा संभाला, जब पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो तब जाके उस लड़की के साथ एक तरह से न्याय हुआ। ये एक तरह का लव जिहाद का विषय हिमाचल में देखने को आया है, और ये सिर्फ एक विषय नहीं है, बहुत से ऐसे विषय हिमाचल प्रदेश में आज हो गए हैं जिससे ये तय है कि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो हमारे सनातन के ऊपर चोट करने का प्रयास कर रही है, हमारे हिंदुत्व के ऊपर चोट करने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से प्रदेश में विकास करने के लिए इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, आज आप देखिए किसी भी विभाग के पास एक पैसा नहीं है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों की क्या स्थिति है। जो केंद्र से पैसा आ रहा है, चाहे सड़कों के विकास के लिए आ रहा हो, चाहे स्वास्थ्य संस्थानों के विकास के लिए आ रहा हो, उसके अलावा आप एक बार देखिए हिमाचल में सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। सरकार पैसा खर्च करना तो दूर की बात, जो पूर्व की सरकार में चले हुए विकास कार्य थे, सरकार ने वो भी बंद करा दिए। सरकार ने उस पैसे को भी डाइवर्ट करके आगे पीछे कर दिया। यहाँ तक कि जो सैलरी पे जो ब्याज बैंकों में होता था डिपार्टमेंट का, वो भी उन्होंने वापस अपने कार्यालय बुला ली। हिमकेयर योजना से और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से, आयुष्मान भारत योजना से जो लाभ मरीजों को हॉस्पिटल में मिलता था, उसका भुगतान इन्होंने नहीं किया है। अब उसका खामियाजा हमारे जो गरीब निर्धन लोग हैं वो अस्पतालों में भुगत रहे हैं। एक तरह की व्यवस्था सरकार ने, जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने आते ही एक व्यवस्था की कि किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा 3 क्लास और 4th क्लास के लिए। सीधे डायरेक्ट जो है वो उसकी मेरिट के आधार पे उसको जो है वो रिज़ल्ट बनाया जाएगा, उसे पात्र लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आपने देखा IPH विभाग की भर्ती हो, उसमें जो है वो भेदभाव किया गया, अपने लोगों को एडजस्ट किया गया। यहाँ तक कि सुखविंदर सुक्खू ने अपने ड्राइवर को एडजस्ट कर लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने क्या किया, आप सबने देखा, उसने अपने ही क्षेत्र के सारे लोगों को लगा लिया विधानसभा में। तो एक तरह से कोई पारदर्शिता इस सरकार में नहीं है। युवा साथियों, ये सरकार आपका कुछ भी नहीं करने वाली है। ये सिर्फ भाषण देकर सिर्फ अपना टाइम काट रही है। इनका मतलब सिर्फ प्रदेश को लूटना है और इस लूट को गांधी खानदान तक पहुंचाना है, ये तय है। सुखविंदर सुक्खू जी एक राहुल गांधी के एजेंट के रूप में काम यहाँ कर रहे हैं, और उनका साथ देने के लिए चाहे जगत नेगी जी हों। मैं जगत नेगी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप तो भरमौर की PAC के भी चेयरमैन हैं, किन्नौर की PAC के भी आप चेयरमैन हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री आपके पास है, और आज जनजाति क्षेत्र की क्या हालत है। ना यहाँ पिछले 3 साल से 1 इंच सड़क बन पाई है, ना किसी अस्पताल में कोई डॉक्टर है, ना ही हमारे स्कूलों में जो है वो सारे जो अध्यापक हैं वो पद उसमें मैक्सिमम रिक्त पड़े हैं। कई स्कूली संस्थान आपने बंद कर दिए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 5-5, 6-6 किलोमीटर जंगलों के और संकरे रास्ते होते हुए गुजर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोगों को अपने स्कूल छोड़कर कहीं शहरों में कमरा लेकर किस तरह से वो अपना जीवन यापन बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। तो ये जनजातीय विकास आप कर रहे हैं। आप हमेशा आते हैं, बैठकों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब तक जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने 3-4 PAC की बैठकें की हैं भरमौर में आके, और जो प्रोसीडिंग आपकी PAC में हुई है, जो बैठकों में चर्चा आपकी PAC में हुई है, उसमें एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसको अब तक आपके विभाग के कर्मचारियों ने पूरा किया हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप आ जाते हैं, आपको काजू बादाम मिल जाते हैं, शाम को दारू वारू मिल जाती है, सेवा आपकी हो जाती है, आपको क्या लेना भरमौर के दर्द से। जिनको अपने किन्नौर का दर्द नहीं दिखता, जिनको अपना एक इतना बड़ा अधिकारी चला गया जिसका एक तरह से सरकार ने मर्डर करा दिया, आपको वो नहीं दिखता। आप भरमौर का विकास कराएंगे और भरमौर की जनता आपसे उम्मीद करेगी। आप तो सलाम करने के लिए भी कोई नहीं आता अब यहाँ भरमौर में। आपकी यह स्थिति हो गई, और यही स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की है, और यही स्थिति जो है PWD के युवा मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह की है। क्योंकि पहले तो इन माँ बेटे का विवाद चलता रहा सरकार के साथ। इन्होंने खुद
सार्वजनिक मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रो के कहा कि हमारी सरकार में सुनवाई नहीं हो पा रही। अब कहाँ तुम्हारी सुनवाई हो पा रही है? काम तो कहीं हो नहीं रहे, कोई लिंक रोड बन नहीं रहा है। लिंक रोड बनाना तो छोड़िए, आपकी सरकार में तो आपके अधिकारी कागज भी नहीं बना पा रहे हैं। तो मित्रों, ये सिर्फ दिखावा करने वाले लोग हैं, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। ये हॉली लॉज में रहने वाले लोग, इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है। हाँ, राजा साहब थे, उनको हम मानते हैं, उनको मान सम्मान भी मिला, 7-6 बार वो मुख्यमंत्री प्रदेश के बने भी। लेकिन मिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी, यू हैव नो कैपेबिलिटी। आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, आप विकास नहीं करवा सकते। और आप लोग अपनी राजनीतिक लड़ाई में उलझे हुए हैं। आपको हिमाचल प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आप तो टिप्पणियाँ करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, आप तो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह के बहुत बड़े थिंकर बन गए हैं। लेकिन प्रदेश की क्या सड़कों के हालात है, आपके मंत्रालय की क्या स्थिति है? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपके मंत्रालय में है। एक छोटे से बाबू से लेकर, क्लर्क से लेकर, और आपके बड़े बड़े एक्शन से लेकर, एसडीओ से लेकर, जेई से लेकर रज के पैसे खा रहे हैं। ठेकेदारों को आपने लूट का तंत्र समझा हुआ है। ठेकेदारों को आपने ये समझा हुआ है कि वो जो है वो काम भी करें और तुम लोगों को पैसे भी खिलाएं और आप लोग मस्त रहें। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी में हो रहा है। वही स्थिति आईपीएच की है। जेजेएम के अलावा आईपीएच के पास कोई पैसा ही नहीं है। 3-3, 4-4 साल से पाइपें ही नहीं आ रही हैं इनके पास, पानी कहाँ से पहुँचाएंगे? तो ये स्थिति है। जेजेएम की पाइप्स जो आ रही है, जेजेएम का जो मटेरियल आ रहा है, उसको यूज़ कर रहे हैं आगे पीछे ये स्टेट के काम में भी। तो ये स्थिति आपकी आईपीएच विभाग की है। बिजली विभाग की तो बात ही छोड़िए, दिन में 4 बार जो है वो आपकी बिजली ड्रिप हो रही है। ट्राइबल में जहाँ भरमौर की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा बिजली पूरे हिमाचल प्रदेश में हम लोग पैदा करते हैं और हमें ही दिन में 10 बार बिजली जो कट लगता है। ये प्रतिदिन की समस्या है। एचआरटीसी की हालत देखिए, कहीं बसों में पानी टपक रहा है, कहीं बसें बीच रास्ते में रुकी पड़ी हैं, कहीं बसें जो है कहीं ब्रेक फेल हो रहे हैं। तो ऐसी बद से बदतर स्थिति जो है सभी विभागों की बन गई है। मुख्यमंत्री सघन योजना के तहत जिन बेटियों को शादी के समय जो एक छोटी सी मदद सरकार द्वारा दी जाती थी सघन योजना के माध्यम से, आपके सारे केस ट्रेजरी में लंबित पड़े हुए हैं। सारा खेल हिमाचल प्रदेश का सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बिगाड़ के रख दिया है और ये चिंता का विषय है, पूरे हिमाचल वासियों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हमको सबको इस पर चिंतन करना चाहिए। टैक्स हम लोग देते हैं, सरकार हम लोग चुनते हैं और निर्णय करने वाले ये लोग हमारे ऊपर ऐसे निर्णय थोपते हैं। आप सोचिए, प्राइमरी स्कूल को बंद करने का निर्णय कितना उचित है। जिन क्षेत्रों में मैं रहता हूँ, मैं खुद जिला परिषद का सदस्य हूँ और मेरा वार्ड है, और ऐसे स्कूल हैं जहाँ 3-3, 4-4 किलोमीटर जंगलों के रास्ते से, संकरे रास्ते से होते हुए बच्चों को जाना पड़ रहा, छोटे छोटे बच्चे को, पहली, दूसरी, तीसरी में पढ़ने वाले बच्चों को। ये सरकार कहाँ किस तरह का न्याय कर रही है? और क्या हुआ इन स्कूलों को बंद करके? 6 महीने साल हो गए आपको स्कूलों को बंद किए हुए। क्या परिणाम इसमें आया? कितना बदलाव आपने आया? आपने 2 दिन पहले मैंने कुल्लू में एक मुख्यमंत्री की वीडियो देखी, जिस वीडियो में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को सिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक बात आपको समझनी चाहिए, आप स्टेट के मुखिया हैं और आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। आपने 1% इसमें सुधार नहीं किया है। आप कैसे कह सकते हैं किसी टीचर को, किसी अध्यापक को कि आपको ये सिखाना चाहिए, वो सिखाना चाहिए? क्योंकि आपने शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया हुआ है। आपने शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया हुआ है और आपने तो शिक्षा में अभी तो जो सुनने में आया है, ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स आपने इसके हेड बनाए हुए हैं जो सिर्फ पैसा माल खाने वाले लोग हैं और आपको इकट्ठा करके देने वाले लोग हैं। आपने प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। बेरोजगार युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा आपने किया है। आपने हिमाचल प्रदेश चयन बोर्ड को भंग करके सबसे बड़ा धोखा किया है। आपने कोई सुधार नहीं किया। आपने पुलिस भर्तियों में धांधली हो, आईपीएच के जो मल्टीटास्क वर्कर है उसमें धांधलियां हों, और ये जितने भी मित्र आप बना रहे हैं, अगर ये वन मित्र के मामले में सरकार के खिलाफ कोर्ट में अर्जी नहीं होती तो इसमें भी बहुत धांधलियाँ होती। तो इस तरह से आपकी सरकार जो है वो हिमाचल की जनता के साथ अन्याय कर रही है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मेरा प्रदेश की जनता से एक आग्रह ये भी है